अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हफ्सा। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे और अपने वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे खूब मैथमेटिक्स की और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप लोग अच्छी तरह से टाइम दे रहे होंगे। हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि हम लोग एक्सरसाइज 1.4 जो है ना हमारी कंटिन्यू थी। इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ऑलराइट, और आज इंशाल्लाह अभी हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। हमारे पास जस्ट ये 2 पार्ट्स एक पार्ट रह गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं कि एफ एक्स हमारे पास है एम एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 3 एंड एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना था, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जस्ट m है यहाँ पर सेकंड पार्ट में, तो जस्ट हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो m की हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बाद x पे 3 x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू है या नहीं, ये भी हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन 5, हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया है। इसमें क्या था कि हम लोगों ने m और n फाइंड करना था और x 3 पे कंटिन्यू आता है या नहीं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करना था इस पार्ट में। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में। तो इसका सेकंड पार्ट देखें, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ लेस देन 3 एंड एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ओके, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि कोई चीज़ अगर कंटिन्यू है या फिर डिसकंटिन्यू, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना था कि हम लोगों को 3 स्टेप जो है ना वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, जब वो 3 स्टेप हमारे कंप्लीट होंगे ना, तो तभी हमारे पास जो है ना क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यू बनेगा। ठीक है, फर्स्ट ये होना चाहिए था कि डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड आना चाहिए था। सेकंड हमारे पास ये होना चाहिए था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए थी। ठीक है, तो फर्स्ट पे देखना हम लोगों ने कि डिफाइंड है कोई चीज़। ठीक है, थर्ड ये हमारे पास था कि जो है ना लिमिट थी ना, जो वो हमारे पास कुछ भी लिमिट है वो फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए थी। ऑलराइट, ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने करना है कि अब देखें यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के पास सबसे पहले देखें कि x इक्वल टू 3 पे हम लोगों ने देखना है कि कंटिन्यू होगा या नहीं। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 ये क्वेश्चन में था, हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा ना मेन, तो इसीलिए वो मैंने आपको इधर बता दिया कि x हमने 3 के कंटिन्यू देखना था कि है या नहीं। तो x हम देखेंगे कि 3 के इक्वल किस साइड पे होता है। ठीक है, x इज़ सबसे पहले देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा जी, हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट इसीलिए फाइंड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने फाइंड करनी है ताकि हम लोगों के पास यहाँ से जो है ना m की वैल्यू निकल आए। मेन ये कि हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पर क्या है कि डिफाइन होना चाहिए फंक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लोग करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे। ठीक है, यानी हम लोग क्या रखेंगे 3 पे जो है ना रखेंगे x इक्वल टू 3 पे हम लोग रखेंगे फंक्शन को, तभी हमारे पास जो है ना वो आएगा कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं। ठीक है, तो अब देखें x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब देखें इक्वल टू तो है ना यहाँ पर, तो x इक्वल टू 3 किधर आ रहा है हमारे पास, x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, x स्क्वायर। तो अब आप देखें कि इस 3 को इसमें पुट करें तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। 9 आपके पास डिफाइंड है, पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब हम लोगों ने फाइंड करें, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है कि लिमिट x अप्रोच टू ग्रेटर देन 3। ठीक है, कि 3 से बड़ी कहाँ आ रही है। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 3 किधर है, इन दोनों में से आपको खुद जज करना है। यहाँ देखें x इज़ लेस देन 3 आ रहा है, यहाँ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन कहाँ है, x स्क्वायर में। तो x स्क्वायर में हम लोगों ने आप पुट कर देनी है 3 की वैल्यू, तो 3 की स्क्वायर 9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट जो है ना हम लोगों ने वो कैसे फाइंड करनी है कि लिमिट x अप्रोच टू
3 और उसके ऊपर नेगेटिव है, यानी x इज़ लेस देन 3, इसका मतलब ये, ठीक है। तो x इज़ लेस देन 3 इन दोनों में से किस कंडीशन में है? इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में mx है, लिहाजा mx है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? अभी x की वैल्यू हमारे पास 3 है ना, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हम लोगों ने इस 3 को पुट करना है, यानी m3 को अगर सीधा करें आप तो 3m बनता है, ये राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करते हुए हम लोगों ने क्या लिखना है कि 9, इसकी लेफ्ट हैंड क्या आया 9 इक्वल टू राइट हैंड क्या आया 3m, वो नीचे ले आएंगे। अब देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि इस ये वाला जो m है, ठीक है, इसको इधर ही रहने देंगे और 9 इधर आ जाएगा और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम 9 और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। जस्ट ये हमारे पास आंसर है, सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। देखिए इसमें हम लोगों ने सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है m की वैल्यू फाइंड करनी थी और जस्ट यही इसमें मेन क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इन 3 कंडीशंस को जो है ना फॉलो करो, मेन आपकी इस क्वेश्चन में जो है ना वो 2 ही है, लेकिन जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यू है यानी वो थर्ड इसमें कंडीशन बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तीनों कंडीशन ज़रूरी थी, अब इसमें जो है ना 2 ही कंडीशन ज़रूरी हैं, ठीक है। डिफाइंड आना चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के और इन दोनों में से हम लोगों ने जो है ना वैल्यू निकाल लेनी है m की, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में भी अगर किसी किस्म की कोई इन्होंने वैल्यू पूछी हो तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इस पार्ट में आपको सेकंड पार्ट में किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर इससे प्रीवियस डेज में जो हम लोगों ने किए थे इनमें से किसी क्वेश्चन की भी आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ़ f(x) इज़ 2x अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 2 कंडीशन है तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है, हम लोग ये इसमें डालेंगे। लेकिन अगर k हम लोग x इक्वल टू 2 पे हमारे पास k कंडीशन है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ k। वही मेन बात है कि हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2। x2 पे हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यू है तो हम लोगों ने जस्ट क्या करना है कि k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा जी, हम लोगों ने पार्ट लिख लिया, क्वेश्चन 6 है, ठीक है। इसमें देखिए कि हम लोगों ने क्या, मैंने आपको बताया था कि जस्ट हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। f(x) हमारे पास ये है और हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये नहीं है कि k की वैल्यू 2 है, नहीं, ये है कि अगर जो है ना x अगर हमारे पास 2 के इक्वल हो तो फिर अगर x हमारे पास 2 के इक्वल हो तो हमारे पास जो है ना वो k इसमें कंडीशन आता है, ठीक है। अब देखते हैं x यहाँ पर आता है, ठीक है, कंडीशन दी हुई है ना एक, तो यहाँ पर लिहाजा x आता है, ठीक है। जिस तरह ऊपर x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। वही 2 कंडीशंस तो मेन होती है ना, आपको मैंने बताया था, ठीक है। पहले आप लोगों ने क्या करना है कि डिफाइन ऑफ फंक्शन, तो क्या करना है, जो f(x) है वो हमारे पास किसकी इक्वल आना चाहिए, f(x) हमारे पास 2 के अगर इक्वल आता है, ठीक है, 2 के इक्वल आता है, तो यानी x जहाँ पर 2 के इक्वल हो तो वो k बनता है, ठीक है, k बनता है वो, ठीक है। f(x) यानी हमारे पास ये आता है k आ जाता है, ठीक है, यानी k की वो कंडीशन बन रही है जहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो k की अब हम लोगों को क्या पता कि k की क्या वैल्यू है, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है k की वैल्यू क्या है। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लेंगे ना, ठीक है। पहले तो ये है कि 2 जो है ना आया है, x इक्वल टू 2 पे k आया है, ठीक है। फंक्शन को हम आया तो k है लेकिन हम लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता, तो सेकंड कंडीशन क्या है, हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड लिमिट लेना है एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव टू टेक राइट हैंड लिमिट, ओके। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में देखें कि लिमिट अगर x अप्रोच टू ग्रेटर देन 2 हो तो हमारे पास क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में ये लाई करती है। देखिए अगर x 2 से ग्रेटर हो तो इन दोनों कंडीशन में से हमारे पास कौन सी आती है, देखिए x इक्वल टू 2 है लेकिन हमारे पास नीचे क्या कंडीशन है, x इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पर देखें x इज़ नॉट इक्वल टू है, ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि या तो x जो है ना 2 से बड़ा है या x 2 से छोटा है, ठीक है, यानी इसके इक्वल नहीं है, या बड़ा या छोटा है। तो बड़े में हम लोग x इक्वल टू ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। बड़े में हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 एंड x माइनस 2
ठीक है, ये आएगी। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में आएगा कि x इज़ लेस देन 2, यानी x अगर 2 के लेस देन है। देखिए अब x मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है वो, तो हम लोगों ने यही कंडीशन इसमें भी लाई करती है। ठीक है, वैसे दोनों साइड पे सॉल्व करना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, वैल्यू तो एक से भी निकल आती है, लेकिन आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूँ। अब हम लोगों ने क्या किया, ये सबसे पहले इसको क्या किया, अब ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो कंडीशन है ना ग्रेटर देन, और ये कंडीशन है जो लेस देन, ठीक है, वो दोनों जो है ना हमारे पास एक ही कंडीशन है जो यहाँ पर लाई कर रही है कि x इक्वल नहीं है 2 के, तो लिहाजा इस जो ना ये वाली वैल्यू है उसको हम लोग एक ही टाइम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये वाली और ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग एक ही टाइम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 2 हम लोग सिंपल ले लेते हैं, 2x + 5 माइनस x + 7, ओके, एंड x - 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड स्टेप है रैशनलाइज इट। देखिए इसके अलावा हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं आता इसके पास, जाहिर सी बात है हम लोगों को इसको क्या करना है, रैशनलाइज करते जब ये फॉर्म आए, तो इसी तरह हम लोगों ने अभी रैशनलाइज करना है। 2x + 5 माइनस x + 7 ओवर x - 2। अब रैशनलाइज में आपको मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ पर तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऊपर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही प्लस वाली वैल्यू, यहाँ पर भी नीचे प्लस वाली वैल्यू, तो इसको लिखते हैं 2x + 5 एंड प्लस x + 7, और नीचे भी बिल्कुल वही वैल्यू आती है 2x + 5 प्लस x + 7। एंड अब देखिए कि हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 2। अब देखिए 2x + 5 x + 7 मल्टीप्लाई 2x + 5 x + 7। ठीक है, अब देखिए एक दफ़ा वही वैल्यू है फिर वही वैल्यू है, दोनों वैल्यू मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पर जस्ट साइन का जो है थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आपके पास ये वाला फार्मूला था ना, a² - b², a + b और a - b, यानी एक दफ़ा माइनस में आता है एक दफ़ा प्लस में, a² - b², लिहाजा a ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, a² - b², ये फॉर्मूला खुला है ना यहाँ पर, b², ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x - 2 है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 2x + 5 प्लस x + 7 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वही फॉर्म बनती है प्लस भी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो स्क्वायर रूट है जो वो उसके साथ सर्ड जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, या अंडर रूट, ये सिंबल इसको सर्ड कहते हैं। ठीक है, या अंडर रूट भी कह सकते हैं, तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये कैंसिल होगी स्क्वायर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट x अप्रोच टू 2 एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा 2x + 5। ठीक है, यहाँ पर माइनस है माइनस, तो लिहाजा अंदर का साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाता है ना ओवर। अब ये x - 2 इधर ही रहेगा, अंदर हमारे पास 2x + 5 प्लस x + 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लिमिट x अप्रोच टू 2, तो हम लोगों ने ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 2x - x हमारे पास क्या आ जाएगा x, और 5 - 7 हमारे पास -2 आ जाएगा, यानी इनको हमने सिंप्लीफाई किया, 2x में से हमने x निकाला और 5 में से -7 किया, तो x - 2 आ जाता है हमारे पास ये। ठीक है, अब नीचे x - 2 है, अंदर हमारे पास 2x + 5 है प्लस x + 7 अंडर रूट में। ठीक है, अब हम लोगों ने x - 2 कैंसिल किया, यहाँ पर 1 रह जाएगा, x - 2 तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 1 ओवर, यहाँ पर देखिए 2x + 5 प्लस x + 7, ये हमारे पास आ जाएगा अभी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, अब लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि हम लोग एक ही चीज़ अब सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा फर्दर सोल्यूशन तो नहीं होती ना। लिमिट पुट कर दें 2 पे। ठीक है, x में हम लोगों ने, सॉरी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है,
एक्स यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि लिमिट पुट कर देनी है √2। अब x की जगह हम लोगों ने 2 पुट करना है, ऊपर लिमिट में 2 है तो 2 ही पुट करना पड़ेगा हम लोगों को, +5 प्लस, अब यहाँ पर x की जगह हम लोगों ने 2 पुट किया +7, ठीक है। अब नीचे देखें कि 1/√2, 2 टाइम 4 +5 एंड प्लस यहाँ पर 7 + 2 हमारे पास होता है 9 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, 9 + 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आता है 1/, अब देखें 9 का अंडर लें 3, 9 का अंडर लें 3, यहाँ पर क्या आ जाता है सिंपल 1/6, ठीक है। ये 1/6 हमारे पास आया, तो ये जस्ट अब आपके पास आंसर है। हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, आप देखें के की वैल्यू हमारे पास नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो लिहाजा ये हमारे पास जो 1/6 आया है वो हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। बस इसका आंसर आ गया, के की वैल्यू आपने निकाल ली। के की वैल्यू के आप सिंपल जो है ना, आपको मैं बताती हूँ कि सिंपल आप लोग किस तरह से कर सकते हो। मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊँ मैं कि आप लोग किस तरह से के की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे। आप लोगों ने जो ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि पहले आपने कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो हमने कंडीशन अभी चेक की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जो है ना वो इस कंडीशन पे आ रही थी, x इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन, यानी x के इक्वल नहीं थी, या तो ग्रेटर थी या फिर लेस देन थी, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन लाई करी थी, ये वाली नहीं करी थी, के की हमें वैल्यू फाइंड नहीं थी। तो अब हम लोगों ने उसके बाद क्या किया कि इसको रैशनलाइज किया, सॉल्व किया, तो सिंपल हमारे पास के की आंसर आ चुका, ठीक है। यानी के की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको इन सब क्वेश्चंस की समझ आई। क्वेश्चन 6 में या फिर क्वेश्चन 5 में या प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे अपलोडेड हैं, उनमें से आपको किसी किस्म के भी क्वेश्चन की जो है ना वो समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर तक। आप अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन मे बी आपके वेकेशंस जो है ना एक्सटेंड हो जाएं, तो आप लोगों को बहुत सी प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। आपको ज़्यादा अब टाइम मिल गया है मैथमेटिक्स के लिए, तो इंशाल्लाह अगर छुट्टियां आपकी एक्सटेंड हुई तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना मैथ की प्रैक्टिस करते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप लोग उतना ही टाइम देंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, वन मोर थिंग कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जल्द ही अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।